तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं गोल सेटिंग के ऊपर। ये मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। और फेवरेट क्यों है? क्योंकि मैंने ये चीज जाना है, जिस इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता ना, उस इंसान की जिंदगी गोल गोल हो जाती है। जिस भी इंसान की जिंदगी में गोल नहीं होता, उसकी जिंदगी गोल गोल हो जाती है। तो ये तो हमारा बिजनेस है, ये हमारी जिंदगी है। इसके अंदर गोल सेटिंग की हमें क्या आवश्यकता है और क्या वो पॉइंट्स है जिनके माध्यम से हम गोल सेटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप सभी कमेंट बॉक्स में आए और हमारे प्यारे सीएमडी सर के लिए, जो कि केएनएस एकेडमी के फाउंडर हैं और सीएमडी एंड सीईओ हैं, उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। उनके लिए कृतज्ञता अर्पित करें। उन्होंने आप लोगों के लिए ये एक एजुकेशन सिस्टम बनाया, आप लोगों के लिए एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिस तो मैं नंदकिशोर चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का इस ट्रेनिंग में, और बना रहूंगा इस ट्रेनिंग के अंत तक आप लोगों के साथ। और आज हम सीख जाएंगे कि गोल सेटिंग क्यों आवश्यकता होती है गोल सेटिंग करने की, और गोल सेटिंग हमें क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले गोल्डन स्टेटमेंट पर बात कर लेते हैं। ये गोल्डन स्टेटमेंट क्या है? विदाउट ड्रीम्स एंड गोल्स देयर इज नो लिविंग, merely existing, and that is not why we are here। इसका मतलब क्या हुआ? सपनों और लक्ष्यों के बिना हमारा अस्तित्व जो है ना, उसका ही कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हमारी जिंदगी में गोल्स ही नहीं है तो हमारे जीने का, हमारी एग्जिस्टिंग का मतलब क्या है? और अगर गोल्स नहीं है तो यही तो कारण नहीं है जिसके कारण हम यहाँ हैं। हमारे होने का कोई ना कोई तो कारण होगा। अगर हम धरती के ऊपर हैं, अगर हम जी रहे हैं, तो हमारे जीने का कोई ना कोई तो मकसद होगा। वो मकसद हमें ढूंढना है, और अगर वो मकसद हमें नहीं मिलता तो हमारी जिंदगी का हमें एक लक्ष्य बना लेना है। उसी लक्ष्य की आज हम बात करेंगे। देखिए, गोल सेटिंग में आज टॉपिक्स क्या क्या होने वाले हैं, किस किस मुद्दे पर हम आज बात करने वाले हैं, उसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला टॉपिक रहेगा 5 एरियाज ऑफ लाइफ, जीवन के 5 अलग अलग क्षेत्र जिनके अंदर हमें गोल सेटिंग की आवश्यकता होती है। 5 ऐसे एरियाज जिनके अंदर गोल सेटिंग करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनमें अगर हमने गोल सेटिंग कर ली तो हमारी जिंदगी में हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिनमें अगर हमने गोल सेटिंग कर ली तो हमारी जिंदगी में सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे 5 स्टेप ऑफ गोल सेटिंग। गोल सेटिंग करने के 5 कदम क्या होते हैं? 5 कौन सी ऐसी स्टेप्स हैं जिनकी जरूरत होती है हमें एक गोल को सेट करने के लिए, या उस सेट करे हुए गोल को अचीव करने के लिए। गोल को सेट करने से पहले कौन सी 5 स्टेप्स होती है और कैसे उसको अचीव किया जा सकता है, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे माइंडसेट फॉर गोल सेटिंग, कि भैया आपका माइंडसेट जो है ना, वो कैसा होना चाहिए। आपका जो मानसिकता है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से आप एक गोल को बना सकते हैं, किस प्रकार से आप अपने जीवन का एक बड़े से बड़ा लक्ष्य बना सकते हैं, उसके लिए आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इस पर आज हम डिस्कशन करें। आगे बढ़ते हैं, अगला जो पॉइंट होगा, अगले पॉइंट पर हम बात करेंगे स्मार्ट गोल टेक्निक। यानी गोल बनाने की स्मार्ट टेक्निक क्या होती है। इसमें हम स्मार्ट का फुल फॉर्म सीखेंगे कि स्मार्ट टेक्निक कौन सी होती है जिसकी जरूरत होती है हमें गोल को सेट करने के लिए। आगे हम डूज एंड डोंट्स फॉर गोल्स, हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज पे हम आज डिस्कशन करें। क्योंकि वो होता है ना साहब, कि किसी भी स्थिति में क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है, ये दोनों ही बातें हमें याद होना चाहिए। वो चाहे कोई भी टॉपिक हो या चाहे जिंदगी का कोई भी पहलू हो, वहां पर हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। हमारा बिजनेस हो, हमारा परिवार हो, या कोई भी चीज हो, उनके अंदर ये दोनों ही चीज हमें पता होनी चाहिए। तो वही लक्ष्य निर्धारण के लिए भी तो हमें दोनों ही चीजें पता होनी चाहिए, कि अगर हम गोल सेट कर रहे हैं तो क्या क्या चीजें हमें करना है, और उसे हासिल करने के लिए क्या क्या ऐसी चीजें जिन्हें अवॉइड करना है, जिन्हें बिल्कुल नहीं करना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जिंदगी के उन 5 एरियाज की, उन 5 एरियाज की जिनमें गोल सेटिंग करने की आवश्यकता होती। इस दुनिया का कोई भी इंसान हुआ, अगर उसने इन 5 एरियाज में गोल सेट कर लिया और उस गोल को, टारगेट को बना लिया और उस टारगेट को अचीव कर लिया, तो वो सफल हो जाए। अगर गोल सेट कर लिया, उसकी तरफ बढ़ गया, उसकी तरफ काम करना उसने स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब समझ लीजिए वो सफल है। अधिकतर क्या होता है, मैं आपको एक डाटा बताता हूँ, 98% पीपल इस धरती के ऊपर कभी गोल नहीं बना पाते।
98% पीपल, 98% पीपल कभी डिसीजन नहीं ले पाते, अपने आप पर भरोसा नहीं कर पाते। देखिए उन 5 एरियाज में से सबसे पहला एरिया हेल्थ एंड फिटनेस, स्वास्थ्य। वो कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, वरना धनी व्यक्ति भी निर्धन है। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, वरना धनी व्यक्ति भी निर्धन है। अगर आपका स्वास्थ्य, आपका शरीर ही आपका साथ नहीं देगा तो आप कितना ही पैसा कमा लो, वो पैसा किसी काम का नहीं। आज हम वाईटीएम के माध्यम से, आज हम अपनी आयुर्वेदिक दवाइयों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, लोगों के इसी पॉइंट में उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी हेल्थ और फिटनेस को अच्छा कर रहे हैं। अच्छा आप एक चीज बताओ मुझे, जो व्यक्ति नेटवर्कर नहीं है, जो इस इंडस्ट्री के अंदर नहीं, क्या वो अपने शारीरिक विकास के लिए, क्या वो अपनी हेल्थ और फिटनेस के लिए इतना अवेयर है जितना आज एक नेटवर्कर है? मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ साहब, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। मैंने देखा है जितने भी नेटवर्कर से आज तक मैं मिला हूं, वो जितना हेल्थ और फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं इतना कोई नहीं देता। तो आप आज इस इंडस्ट्री के अंदर हो और आप वाईटीएम जैसी कंपनी के अंदर हो, तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो आपकी जिंदगी का पहला गोल होना चाहिए, हेल्थ और फिटनेस का, वो पूरा हो रहा है सर, वो पूरा हो रहा है। आप अपनी हेल्थ और फिटनेस का एक गोल बना रहे हो, और आपको बनाना चाहिए। अगर आपने नहीं बनाया, डेली रूटीन में आपको हेल्थ से रिलेटेड, आपकी फिटनेस से रिलेटेड क्या काम करना है, कितना वर्कआउट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका गोल आपके पास होना चाहिए। दूसरी बात, एजुकेशन। हर स्थिति में, जिंदगी के हर पड़ाव पर हमें अलग अलग चीजें सीखनी होती हैं, अलग अलग क्षेत्र की शिक्षा ग्रहण करनी होती है, अलग अलग क्षेत्र की। आज हम जिंदगी में एकेडमिक्स की पढ़ाई ले करके आज हम किसी न किसी प्रोफेशन के अंदर, साथ में आज एक प्रोफेशनल नेटवर्कर है। तो प्रोफेशनल नेटवर्कर बनने के बाद भी हम एजुकेशन ले रहे हैं, और हमारा एजुकेशन का एक गोल होना चाहिए कि भाई नेटवर्किंग में मुझे ये 4 5 6 स्किल्स है जिन्हें सीखना है। ये आपने गोल बनाया तो आप वो चीजें कर पाएंगे। अगर आपने गोल ही नहीं बनाया तो आप नहीं कर पाएंगे। आपने गोल बनाया मुझे प्लान प्रेजेंटेशन सीखना है, आपने गोल बनाया मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखना है, आपने गोल बनाया मुझे पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, आपने गोल बनाया कि मुझे स्टेज पर जाकर बोलना सीखना है, स्टेज फियर को हटाना है, आपने अपनी एजुकेशन का गोल बनाया, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे, तभी तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो हर एक पड़ाव पर, जिंदगी के अलग अलग पड़ाव पर हमारी शिक्षा का स्तर अलग अलग होता है। आज हम वाईटीएम जैसी कंपनी के अंदर है, एक ऐसे सीएमडी सर के साथ है जो हमें अपने परिवारजन से कम नहीं समझते, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया आपकी शिक्षा के लिए, जिन्होंने एक ऐसा सिस्टम बिल्ड कर दिया जिनसे हम सीख सकें, जिनसे हमारा बिजनेस ग्रोथ हो सके, और वो है हमारा केएनएस एकेडमी। केएनएस एकेडमी, देखिए केएनएस एकेडमी को बनाने का मेन पर्पस यही है सर का, कि इस इंडस्ट्री में ना जितने भी नेटवर्कर हैं, पूरी की पूरी इंडस्ट्री के नेटवर्कर के लिए वो शिक्षा का जो है एक, वो कहते हैं ना कोर्स हर चीज के लिए बना हुआ है, हर चीज के लिए एक सिलेबस है, वैसे ही नेटवर्किंग का भी तो एक सिलेबस है। उस सिलेबस को सर पूरे के पूरे इंडस्ट्री के अंदर देना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई कराना चाहते हैं। हम इंग्लिश सीखना चाहें तो पहले एबीसीडी सीखते हैं, नर्सरी कक्षा में हम एबीसीडी सीखते हैं, फिर धीरे धीरे वर्ड सीखते हैं, फिर धीरे धीरे हम इंग्लिश पढ़ना बोलना और समझना सीखते हैं। वैसे नेटवर्किंग की भी तो एबीसीडी है, हर चीज की एबीसीडी होती है। तो वो एबीसीडी से लेकर तो एक फ्लुएंसी तक, आपकी सफलता तक आपको सिखाने का काम करती है कहने से। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट, करियर एंड बिजनेस। हर किसी को चाहिए कि वो अपने करियर का, अपने बिजनेस का एक गोल बनाए। आप आज वाईटीएम में बिजनेस कर रहे हो तो आप कितने साल में कितना बिजनेस चाहते हैं, आप अपने बिजनेस के माध्यम से अपनी जिंदगी में क्या चाहते हैं, आप अपने करियर को, आप अपने खुद के व्यक्तित्व को आगे चलकर कैसा देखना चाहते हैं, इसका गोल, इसका विजन आपके सामने क्लियर होना चाहिए सर। आपके सामने सीधा क्लियर होना चाहिए कि भाई मैं 2026 में खुद को किस रैंक पर देख रहा हूं, खुद को किस तरह से देख रहा हूं। ये जब आप आंखें बंद करते हो ना, तब आपको दिखाई देना चाहिए। जब आप आंखें बंद करते हो तो आपको दिखाई देना चाहिए कि मैं कौन सा लेवल अचीव करना चाहता हूं, कौन से लेवल पर मैं 2026 में पहुंच जाऊं, ये चीज। आगे बढ़ते साहब, फाइनेंस। फाइनेंस का गोल भी बनाना बहुत आवश्यक होता है। कई बार आपने ये चीज नोटिस किया होगा, मैंने अपने आसपास बहुत इस चीज को नोटिस किया सर।
एक व्यक्ति 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो भी पूरा खर्च में जा रहा है। वही व्यक्ति 2 साल बाद 30,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो भी पूरा खर्च हुआ जा रहा है।